बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मोहम्मदाबाद CC 75 में मौजूद हैं। साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। हालात ये हैं कि जो मुतलका महकमा है साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है कि उन्होंने साफ़ सफाई के मामलात को बेहतर बनाना है, वो हालात इस तरह लेकर चल रहे हैं कि पूरी गली की सफाई की जाती है और जो कूड़ा करकट है वो उठाकर घरों के सामने जो है वो सजा दिया जाता है, जिससे लोगों को जो है वो बेतहाशा मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम टैक्सेस के पैसे से हमारी जो है वो बड़ी मुश्किल से ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन इन महकमों को टैक्सेस अदा कर रहे हैं ताकि ये हमारे लिए कोई काम करें। लेकिन इनके काम करने की जब बारी आती है तो इनकी तरफ से जो रवैया अपनाया जाता है वो बड़ा मायूस कुन होता है। आज के इसी प्रोग्राम में हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों के पास जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं हल किस तरह मुमकिन है, और उसके बाद मुतलका महकमों ने कितना इनके मसाइल को संजीदगी से लिया और संजीदगी के साथ लेते हुए हल करने की कोशिश की, या उसके बाद जो है वो मुंतखब नुमाइंदेगान उनका कितना किरदार रहा मसाइल को हल करने के हवाले से। लोगों के पास जाएंगे और मसाइल पर डिटेल से बात मसले को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मदाबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं, CC 75 है। हालात सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि इस वक्त जो साफ़ सफाई के इंतज़ामात हैं वो ना होने के बराबर हैं, और जिससे फिर शहरियों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को शदीद जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर लोग हमारे साथ कुछ खड़े, इनसे हम बातचीत करेंगे, मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे। जो इस वक्त साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से एक्टिविटीज़ चल रही हैं उन पर भी बात करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि साफ़ सुथरा पंजाब चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो इनिशिएटिव है उस हवाले से कितनी इम्प्लीमेंट हो सका जो मुतलका महकमा है उसकी तरफ से, और कितना उन्होंने जो है वो इस प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट करते हुए लोगों को एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया। हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा कि क्या हालात सूरत हाल हैं साफ़ सफाई की यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहिबा का इकदाम है, चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव हैं कि उन्होंने पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना है। कितनी हकीकत है, कितनी इस वक्त जो है वो ग्राउंड पर आकर वाकई आप लोगों को साफ़ सफाई के हवाले से फैसिलिटेट किया जा रहा है? जी देखिए, मैं 12 नंबर गली में अहमदाबाद का रहायशी हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं कि कूड़े वाली लगी हुई हैं, ढेरियाँ लगी हुई हैं, वो कोई नहीं उठाता। ये पानी की सूरत हाल देखें, ये सारा पानी सड़कों में बह रहा है, लोगों को दुश्वारी होती है गुज़रने में। और ये बिजली की तारें देखें, ये जो नेट वाले हैं इन्होंने सारी बिखेरी हुई हैं, ऐसे कोई इनका नहीं है पूछने वाला। हाँ जी, यहाँ पर ना साफ़ सफाई के इंतज़ामात हैं, यहाँ पानी की निकासी का प्रॉपर यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। हाँ नहीं, निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है प्रॉपर। ये देखिए, ये गलियों में पानी फिर रहा है, नमाजियों को जाने में मुश्किल पेश होती है और बच्चों को यहाँ पे खेलने में भी मुश्किल पेश आती है। घर में कूड़ा करकट तो इकट्ठा होता है, फिर उसका क्या करते हैं? एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि साफ़ सफाई के कोई इंतज़ामात नहीं है, साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं, कोई यहाँ पर से जो है वो कूड़ा करकट उठाने नहीं आ रहा। अगर कोई कूड़ा करकट नहीं उठाने आ रहा, साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात है वो, तो फिर कूड़ा करकट का क्या किया जाता है? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ घरों के बाहर जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है गली में ही, तो फिर उसका क्या किया जाता है? उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है? ये बस वो आता है अपनी मर्ज़ी से कूड़े वाला, वो 200 रुपया लेता है फी घर, और वो फिर वो तो नाक करके ले जाता है। लेकिन ये पड़ा रहता है कितने दिन। ये जो कूड़े वाले वो नहीं उठाते, ये सिर्फ वो जो रेडी वाला आता है वो घरों से 200 रुपया लेता है, वो उठाता है। कूड़े वाला जो है वो सिर्फ ढेरियाँ लगा के चले जाता है, वो कितने दिन पड़ी रहती हैं। बाकी पानी का आप देख लें कि गली सारी उसमें पानी भरा हुआ है। तो आपने इन हालात के बाद मुतलका महकमे को इंगेज करने की कोशिश नहीं की? आपने उनको ये बताने की कोशिश नहीं की कि आकर देखें कि इस वक्त क्या हालात है? बस अभी आपके थ्रू आपको अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, अब देखें इसका क्या असर होता है। इससे कबल कोई नहीं उनके पास गए आप लोग या अहले इलाका मिल के, या उनको जाकर कोई आपने कंप्लेन जो है वो रिटर्न फॉर्म में या वैसे ही उनको नहीं बताया? महकमे वाले कहाँ सुनते हैं जी, ये आपके तवज्जुह से आप बात कर रहे हैं। देखो, उम्मीद है कि भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा इसका। यानी वैसे मायूस हो चुके हैं जो उनका रिस्पॉन्स है? बिल्कुल बिल्कुल। खासतौर पर यह चीज़ इस तरह बुजुर्ग कह रहे थे कि जो रिस्पॉन्स है मुतलका महकमों का, उनसे लोगों में शदीद मायूसी फैल रही है, क्योंकि अगर पानी की निकासी का मसला हो, वासा के पास जाया जाए तो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है कि जी आप चलें, हम आ रहे हैं, आपके मसाइल हल करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन है या जो मामलात की बेहतरी है वो नहीं होती, वो एक जुगाड़ लगाकर या वो टाल मटोल के या बहाने से जो है वो काम को आगे
पेंडिंग में डालने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हालात हम आपके सामने रख रहे हैं कि मोहम्मदाबाद की ये इलाका है और साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ाम हैं। फिर ये चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ के साफ़ सुथरा पंजाब के इनिशिएटिव पर भी सवाल निशान ज़रूर खड़ा करता है। एक तरफ तो हमारे जो मुतलका महकमे हैं, मुतलका इदारे हैं, अगर वो ग्राउंड पर आकर काम करें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं, मुलाजमीन रखे जाते हैं, कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ दी जाती हैं, उनको बाकायदा अब यूनिफॉर्म दी गई है। लेकिन अब ये मुतलका महकमे के सरबराहान की जिम्मेदारी है, जितने एरियाज़, जितने इलाके उनमें डिवाइड किए गए हैं, कि वो प्रॉपर उनका चेक एंड बैलेंस रखें। वो प्रॉपर ग्राउंड पर आकर देखें कि क्या एक वर्कर जिसको हम भेज रहे हैं सफाई के लिए, क्या वो ग्राउंड पर जाकर सफाई कर भी रहा है या नहीं। ये चीज़ें फिर उन मुतलका महकमे में बैठे जो सरबराहान हैं उनको जाकर देखनी चाहिए। एक तरफ हुकूमत प्रोग्राम शुरू करती है, दूसरी तरफ मामलात इस नहज पर खड़े होते हैं कि आप लोग कहते हैं कि भाई साफ़ सफाई के जो इंतज़ाम हैं वो नाक़िस हैं, वो हमारे लिए किसी भी सूरत में जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो फिर इसमें मुतलका महकमों में यानी FWMC का जो महकमा है, साफ़ सुथरा पंजाब को जो इस वक्त देख रहे हैं, फिर वो नाकाम हो चुके हैं। उनके सरबराहान जिनमें ये एरियाज़ डिवाइड किए गए हैं, फिर वो नाकाम हो गए हैं यहाँ पर साफ़ सफाई के हालात बेहतर बनाने के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ना है ऐसे ही कि ये जो है ना मतलब साफ़ सफाई वाले जो लोग आते हैं ज़रूर हैं, ठीक है, आके और मौके से फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ये देखें कितना गंद पड़ा हुआ दरवाजे के बाहर, ठीक है ना, कोई बंदे को इल्म नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। दरवाज़ों के बाहर गंद पड़ा हुआ है और उनकी तरफ से कोई जो है वो तवज्जो इस चीज़ पर नहीं दी जा। कोई नहीं, पानी की निकासी बहुत शिद्दत से ख़राब है, ठीक है, इसका कुछ हल करवाएँ आप, ठीक है। सर ये चीज़ इस तरह भी कह रहे हैं कि घरों के आगे पानी खड़ा हुआ है, घरों के आगे जो है वो कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं। ये फिर अब हालात मामला ठीक कैसे होंगे? एक तरफ अगर ऐसी चीज़ें होंगी, एक तरफ अगर ऐसे हालात होंगे, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। नहीं सर, आप इसलिए आपको बुलाया कि हमारी आवाज़ उठाएं, ठीक है, उनको बताएं कि ये मसला चल रहा है आपका, ठीक है, इनको सेट करें, इनको हल किया जाना चाहिए। जिस तरह भाई क्या कह रहे हैं कि हर घर के आगे की यही सूरत हाल है, हर घर के आगे का यही दुख है, हर घर के आगे की परेशानी यही है, कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं, बच्चे अब खेल भी रहे हैं, वहाँ से गुजर भी रहे हैं, और फिर इस तरह जो इलाके है या जो जर्म्स हैं या जो बीमारियाँ की शरह है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि पानी खड़ा है, पानी के साथ गंद है, गंद FWMC की तरफ से उठाया नहीं जा रहा, पानी की निकासी वासा की तरफ से हो नहीं रही, तो फिर मुतलका महकमों की कारकर्दगी पर सवाल निशान तो बनता है। और यही इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हम आवाम में ही आते हैं और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना समझते हैं कि उनके जो इदारे हैं वो बेहतर अंदाज में आवाम को फैसिलिटेट कर रही हैं। क्या कहेंगे सर, हालात आपने देखे, हम कह सकते हैं कि एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं जो हमारे रहने के काबिल है? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਥਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਚਰਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। सही तरीके से एक प्रॉपर जो सफाई का अमल है वो नहीं हो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ क्या अपील करना चाहेंगे मुतलका महकमों से, रिक्वेस्ट क्या करना चाहें कि आप साफ़ सफाई हो, मामलात बेहतर हों, आपको थोड़ा बहुत जो है वो रिलीफ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਗਲੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਤੀ ਹੈ। मैं ਇੱਥੇ गली 'ਚ ਹੀ रहना, मेरे यहाँ जख्म हो गए यकीन कर। जिस तरह ये कह रहे हैं कि मैं इसी गली में रहता हूँ और बीमारियाँ फैल रही हैं इन्हीं हालात से, इन्हीं सूरत हाल से जो है वो मसाइल मज़ीद बढ़ रहे हैं। और अगर मुतलका महकमे की तरफ से अहल इलाका की इन मुतालबात पर अमल पैरा करते हुए बेहतरी की तरफ नहीं जाया जाता तो हालात और ख़राबी की तरफ जाएंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात होने से ये चीज़ें मज़ीद परवान चाहती हैं। हाँ जी, नाम की सफाई है, जब जी चाहता आ जाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके हमारे दरवाज़ों के आगे इकट्ठा करके चले जाते हैं। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मदाबाद का ये इलाका है और हालात हम आपके इस वक्त सामने रख रहे हैं कि जिस तरह साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात होने की वजह से लोगों को बेतहाशा मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों की शरह जो है वो बढ़ रही है। और हम ये देख रहे हैं कि फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो इनिशिएटिव है साफ़ सुथरा पंजाब का, उस पर भी ये चीज़ सवाल निशान ज़रूर खड़ा कर रही है, क्योंकि मेन एरिया एक पोश एरिया और एक पोश इलाके की हालत यह है कि हर घर में, हर गली के सामने जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। और अगर बात की
जाती है तो बताते हैं कि वो उनकी तरफ से जो है वो सिर्फ एक जुगाड़ लगा कर जो है वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह मसाइल के अंबार लगते जा रहे हैं हल किस तरह मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव साफ़ सुथरा पंजाब को किस तरह से देख रहे हैं और ग्राउंड पर क्या क्या चीज़ें बेहतर की जाएं तो ये प्रोग्राम मज़ीद जानदार बन सकता है और हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा, चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ की तरफ से साफ़ सुथरा पंजाब जो है प्रोग्राम वो लॉन्च किया जाता है, उसके बाद जो है वो मुतल्लिका महकमों को फैसिलिटेट करने के लिए गाड़ियाँ, यूनिफॉर्म, नए एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं और आपके बकौल के यहाँ पर जो हालात हैं वो बड़े साफ़ सफाई के नाक़िस हैं, तो क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों पर? जिस तरह भाई हमसे पहले बात कर चुके हैं, क्या कहेंगे इन हालात? वो बात यह है कि अमली तौर पर कुछ नहीं, ये सिर्फ बयानबाजी है जो भी नेट पर आ रहा है, टीवी पर आ रहा है। ये देखें कूड़ा हर घर के सामने पड़ा है, 4-4 दिन ये उठाने नहीं आते, थोड़ी सी बारिश होती है तो गटर ओवरफ्लो हो जाते हैं। इनकी प्रॉपर सफाई नहीं, सिर्फ पाइप डालकर कार्रवाई डालकर चले जाते हैं, बस उसके बाद फिर वही हालत रहती है। साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात होने से ये चीज़ें मज़ीद परवान चढ़। हाँ जी, नाम की सफाई है, जब जी चाहता आ जाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके हमारे दरवाज़ों के आगे इकट्ठा करके चले जाते हैं, उठाते नहीं, 2-2 3-3 दिन तक पड़ा रहता है। यानी 2-2 3 दिन तक वो कूड़ा करकट आपके घरों के सामने पड़ा रहता है, कोई उठाने नहीं आता, वो उधर ही पड़ा रहता है। हम खुद अपने दरवाजे के सामने से सफाई करते हैं, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते। ये चीज़ वाकई लोगों के लिए तकलीफ़ देह है। एक तरफ तो इन्हीं के टैक्सेस के पैसों से, इन्हीं की पैसों से उन मुतल्लिका महकमों को तनख्वाहें जा रही हैं, मुतल्लिका महकमों को भारी भारी बजट जा रहे हैं, पूरा एक इदारा काम कर रहा है, पूरा फ्रेमवर्क एक चल रहा है, लेकिन जब इनको ही फैसिलिटेट करने की बात आती है तो वो नज़रें चुराते हैं, उनमें नज़र आते हैं, जो तकलीफ़ देह है। हमने ये चीज़ें पहले भी ऑब्ज़र्व की हैं, हमने पहले भी ये चीज़ देखी है कि ग्राउंड पर जाकर अगर देखा जाए तो वो कोई भी प्रोग्राम हो वो ग्राउंड पर हमें नज़र नहीं आता। और मेरी राय के मुताबिक जहाँ पर हुकूमत तो ये चाह रही है अब के हालात बेहतर हो, साफ़ सफाई हो, लोगों को साफ़ सुथरा माहौल मिले, लेकिन महकमे में जो बैठे सरबराहान हैं उनको भी आकर ये देखना चाहिए कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या हो रहा है। क्या वर्कर जो एक एरिया में हम 10 वर्कर भेज रहे हैं, 5 वर्कर भेज रहे हैं, क्या वो वहाँ पर सफाई भी कर रहे हैं, क्या साफ़ सफाई उन्होंने की भी है, क्या मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश भी की गई है? ये चीज़ें सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद रखी गई हैं, ये चीज़ें ग्राउंड पर जाने के बाद ही मालूम होती है, अगर अफसरान को ये फुर्सत हो कि वो अपने दफातर से बाहर आकर देखें। वो तो आते ही नहीं, अक्सर तो आता ही कोई नहीं। जो निचला अमला है, जूनियर, वो भी सफाई वाले सिर्फ आते हैं। और जो बिल है सीवरेज का, उसमें इन्होंने कम से कम 100 रुपये का इजाफा कर दिया इसी सिलसिले में, साफ़ सुथरा पंजाब का, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, वही साफ़ सुथरा पंजाब के वाले सब टैक्स लिया जा रहा है, काम कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझते हैं कि तकलीफ दे बात है आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कहने सुने की बात तो नहीं है। आप अगर आपका कैमरा मैन ये इस पे कैमरा दिखाना चाहे तो इधर भी कूड़ा का ढेर है, उधर भी कूड़े का ढेर है और पूरी गली में ऐसा ही है। तो स्वीपर आता है, एक जगह ढेरी लगा के चला जाता है, वो कई दिन नहीं आता है, बीमारियां फैल। आप कहते नहीं है कि ये जो ढेर आपने गंद का लगाया है इसको यहाँ से उठाया भी जाए? ये सुनने वाला कोई हो तो फिर ना, वो कहते हैं उठाते नहीं। तो अगर कोई हमारा कैमरा मैन अगर दिखाना चाहे, इधर होना कैमरा मैन अगर दिखाना चाहे तो ढेर इनके दिखा सकते हैं। ये इधर भी है, इधर भी है। ये हमारा काम ये है कि हम अपना घर साफ़ सुथरा करके दिखाया हुआ है और ग्रीनरी देखें या अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ से ये हाल है कि वही कूड़ा करकट ढेर हमारे घर के आगे है, घर के सामने है। लोग एक साफ़ इन्वायरमेंट में कैसे हवा ले सकते हैं, लोग साफ़ इन्वायरमेंट में माहौल में कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जब हालात ये ऐसे हों, जब लोगों के घर के सामने कूड़ा करकट पड़ा हो, गलियों में कूड़ा करकट पड़ा हो और हालात मामला जो है वो ख़राबी की तरफ हों। क्या अपील क्या करना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर साहिबा से? साफ़ सफाई के हालात बेहतर हों, मामलात बेहतर हों, चीज़ें साफ़ सुथरी हों, गुजरने के रास्ते सही हों। हम कहते हैं ये सिर्फ बातों तक ना महदूद रखा जाए, इस पर अमली तौर पे कुछ ना कुछ किया, प्रैक्टिकल काम दिखाने की जो है हमें बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें फ़ोटो सेशन तक जब भी महदूद हुई हैं हालात ख़राबी की तरफ
ही गए हैं। एक और हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रिहान फ़कत। अच्छा रिहान, ये सिचुएशन है, हम कह सकते हैं कि एक महज़ब मुआशरे में हम रह रहे हैं। एक तरफ साफ़ सुथरा पंजाब का प्रोग्राम है, फिर हम भी देख रहे हैं कि हमारे ही पैसों से जो है वो उस महकमे को रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उनको सैलरीज दी जा रही हैं, गाड़ियों के फ्यूल्स पूरे किए जा रहे हैं, हर चीज़ की जा रही है। लेकिन इतने सब आप लोग कर रहे हैं, जब उनकी बारी आती है आपके लिए कुछ करने की, तो वो फिर करके दिखा रहे हैं आपको कुछ ना कुछ? 0% है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये कुछ नहीं करके कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि वायर्स ऊपर से देख लें, आपके सामने है, ओपन है। बच्चे खुदा ना खास्ता कोई ना कोई खेलते होते हैं, बॉल लेने चले जाते हैं, वायर हैं ऊपर से बारिश का पानी या वैसे ही वो जो है गीली होती हैं वायर, तो खुदा ना खास्ता अगर उनके हाथ ही लग गया, कोई वो वैसे ही नादान है बच्चे, तो वैसे ही वो तो हल्का सा उनका हाथ भी लग गया, उसको कौन जिम्मेदार है? ठीक है, उसके बाद आ जाएँ यहाँ पे क्लीनेस का, तो सफाई करते हैं, जिसके घर से जितना कूड़ा इकट्ठा करते हैं उनके घर के आगे वो रख के चले जाते हैं। उनसे अगर पूछें तो वो कहते हैं जी आ जाता है, 2-4 घंटे तक या 2.5-3 घंटे तक वो आके आपसे ये यहाँ से आपसे कूड़ा उठा के ले जाएंगे, तो कोई भी नहीं आता। 2-2, 4-4 दिन तक कुछ भी नहीं है। वहीं से अगर सीवरेज का निज़ाम वो जो है निज़ाम ऊपर से पानी वगैरह निकल है, तो और यहाँ पे वो डेंगू का हो जाता मसला। उसके अलावा वो मच्छर वगैरह हर तरह की जो बीमारियाँ वगैरह, बच्चे भी गली में खेलते हैं। महकमों में बैठे जो सरबराहान हैं, फिर उनकी नाअहली है, वो तो बजट दे रहे हैं, हुकूमत बजट उनको दे रही है, हुकूमत कह रही है कि आप जाकर काम करके दिखाएं, फिर वो जो बैठे जिनकी सरबराही में ये सब कुछ होना है, फिर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, वो इनको चेक नहीं कर रहे कि ये ग्राउंड पर हमारे एम्प्लॉयज़ जाकर क्या कर रहे हैं। सर वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए वो सिर्फ उनको कह देते हैं, बाकी अदरवाइज़ वो कुछ नहीं है। सिर्फ वो सीनियर वो हमारे सामने वो कह देते हैं आपके साथ बंदा चले जाता है या आपके बाद बंदा पहुंच जाता है, पर अदरवाइज़ कोई नहीं पहुंचता। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम भी फॉर एग्जांपल चले भी जाएँ ना, तो वो कहते हैं आप चलें हम आते हैं। हमें कम से कम 10-10 चक्कर लगाने के बावजूद हमारे ही पैसों से हर चीज़ इनकी पूरी होने वाली, हमें नहीं कुछ मिल रहा। हर चीज़ इनकी जो पूरी हो रही है भाई की घर के गरीब आवाम के इसी टैक्स से जो है वो पूरी हो रही हैं, इनकी सैलरीज इनको आवाम के टैक्सेस के पैसों से जा रही हैं। लेकिन सवाल फिर वही एक है, और फिर यही इसी एक चीज़ का हम सवाल ढूंढ रहे हैं कि जब ये आवाम इतना कुछ आपके लिए कर रही है, तो आप अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहे? अगर ईमानदारी से आप काम कर रहे हो तो आज ऐसे हालात ना होते कि आप गली का कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं और घरों के आगे फेंक रहे हैं। ये ना जाने कौन सी सफाई है, ये अकल से भी बालातर है कि पूरी गली की आप सफाई कर रहे हैं, एरिया की सफाई कर रहे हैं, और जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है वो आप एक घर के सामने जो है वो उससे रख रहे हैं। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हालात देख रहे हैं सर? नौजवान चाहते हैं हमारा इन्वायरमेंट साफ़ हो, हमारी जनरेशन, हमारा मुस्तकबिल सिक्योर हो, ये ऐसा इन्वायरमेंट माहौल है, हम कहें कि ये एक साफ़ सुथरी जगह है? साफ़ सुथरी जगह नहीं है, इधर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। जो अपने हमने मेट्स घर में रखी हुई हैं, उनसे ही हम सफाई करवाते हैं बाहर के घर के बाहर से, क्योंकि उनके जो आते हैं वो कूड़ा करकट लेकर तो जाते हैं, लेकिन बाहर जो इकट्ठा कर जाते हैं वो एक जगह पे सेपरेट आप देख सकते हैं, जगह जगह पे इकट्ठा किया हुआ है। यूज़लेस बात है जिस तरह वो काम कर रहे हैं कि वो कूड़ा करकट गली का इकट्ठा कर रहे हैं, गली को साफ़ कर रहे हैं, और जो गंद है वो हर घर के दरवाजे के सामने वो सजा रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है यहाँ? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। उनके जो आते हैं वो सिर्फ कूड़ा करकट घर में से जो कलेक्ट करना उन्होंने वो करके उसके बाद वो चले जाते हैं। अगर वहाँ जाके भी कंप्लेन करते हैं तो लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता उसका। क्या कहते हैं आपको फर्दर कोई जब कि आ जाएंगे, बाद में आएंगे, या थोड़ी देर तक आपके पीछे ही आ जाएंगे, वो साथ कोई भी नहीं चलता। उनकी तरफ से उसके बाद जो है वो कोई आकर यहाँ पर नहीं देखता ये मामला चीज़ें? पूरी कार्रवाई नहीं होती उस पर, कुछ भी नहीं। वो ये फॉर एग्जांपल सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं लिखने की, तो बाकी जो है वो जो है उसके ऊपर अमल दरामद कोई भी नहीं है, इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं। रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा से, मुतलका महकमे में बैठे जो सरबराहान हैं उनसे, कि ग्राउंड पर आकर ये ज़रा देखा ना जाए कि आपके एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल वो विज़िट करें हमारे इधर आके और देखें यहाँ पे उनका जो अमला है वो क्या कर रहा है इधर। एग्जैक्टली जी, ग्राउंड पर आया जाए और देखा जाए कि इस वक्त कितनी बेहतरी से जो है वो यहाँ पर काम हो रहा है, या क्या काम हो रहा है, या कितना कोई इस वक्त जो है वो डिलीवर हो रहा है नीचे तक। हालात हमने आपके सामने रखे, और इस वक्त जिन जिन मसाइल का सामना, मोहम्मदाबाद का ये इलाका है और जो जो मसाइल हैं वो आपने देखे सुने। मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बाकी जो स्वात वाली गली है उसमें भी सही मतलब थोड़ा सा हो जाता है, इधर करता ही नहीं है, 2-2 दिन नहीं आता, तीसरा दिन वो भी दिल करता है आगे हल्का हल्का सा लगा के चले जाता है।
बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गंदा इन्वायरमेंट और गंदा माहौल सबसे ज़्यादा जिनके लिए ख़तरनाक होता है वो बच्चे होते हैं, और सबसे ज़्यादा इन्हीं की सेहत को ही ये चीज़ जो है वो तबाह करती है। हम अमूमन ये चीज़ देख रहे हैं कि घरों के बाहर से तो साफ़ सुथरा पंजाब के जो वर्कर्स हैं वो साफ़ सफाई कर रही हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि उसी कूड़ा करकट को इकट्ठा करके बजाय इसके कि उसको जो डंपिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये सारा गंद कूड़ा करकट फेंका जाना है उस तरफ लेकर जाया जाए, वो घरों के सामने ही इस कूड़ा करकट को जो है वो सजा रहे हैं, जो बड़ी तकलीफ़ दे बात है। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान वंस अगेंस्ट मैं बता रहा हूँ कि बच्चों की हेल्थ पर होता है, बच्चों की सेहत पर होता है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है बच्चों की सेहत। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे भी खड़े हैं, हम चाह रहे हैं कि हम इनसे भी बात करें, इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चीज़ तकलीफ दे इन्हीं के लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिबाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारी सफाई सुबह कभी दिन में हफ्ते में 2 दफ़ा आता है, कभी वो भी उसका दिल करे तो आ जाता है, हल्का से सफाई करके मसल ऊपर से झाड़ू लगाता है, सही तरह सफाई भी नहीं। पापा 2-3 दफ़ा गए हैं उधर, वो आगे से कह देते हैं कि आप हम उसको डांट लेंगे, इस तरह कर लेते हैं। वो फिर आगे यही करते रहते हैं, ना सफाई करते हैं। बारिश होती है तो पानी अभी हल्के से छिंटे ही पड़ते हैं तो पानी सारा बाहर सीवरेज का लीक हो जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस माहौल से तंग आकर जब भी आपके वालिद साहब, आपके पापा जाते हैं, उनको जाकर बताते हैं, तो उनकी तरफ से जो रिस्पांस आता है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। और ये सिर्फ जो हमारी गली है तो 3-4 गलियाँ इसमें एक है, बाकी जो स्वात वाली गलियाँ उसमें भी सही मतलब थोड़ा सा हो जाता है। इधर करता ही नहीं है, 2-2 दिन नहीं आता, तीसरा दिन वो भी दिल करता है आकर हल्का सा लगा के चले जाता है झाड़ू। ये जिस तरह भाई हमारे साथ खड़ा था, ये बता रहा था कि जो सिचुएशन है वो वाकई तकलीफ़ दे है, हमारे लिए परेशान कुन है। साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं और नाक़िस इंतज़ामात की वजह से ही जो है वो मसाइल ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। बच्चों की सेहत तबाह हो रही है, बच्चों की हेल्थ तबाह हो रही है, और कूड़ा करकट के अंबार वहीं के वहीं लगे हुए हैं। टीमें आ रही हैं, साफ़ सफाई कर रही हैं, लेकिन इसका कोई बेहतर जो है वो आउटकम हमें नज़र नहीं आ रहा। कुछ और भी हमारे साथ छोटे बच्चे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है बेटा आपका? मोहम्मद जाजिब। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। 5 क्लास में पढ़ते हो। बेटा कितनी ये तकलीफ़ दे है, ये देखो ना, सुबह अपने घर से निकल पाते हो जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का कूड़ा करकट घरों के सामने पड़ा हुआ है? नहीं निकल पाते हो? नहीं। और जब हम साइकिल चला रहे होते हैं, जब इतना गंद होता है, पानी नीचे भरा होता है, जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तभी हमारे गंदे छिट्टे हमारे कपड़ों के ऊपर गिरते हैं। और इसलिए अब हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। तो अब इनको चाहिए कि कूड़ा उठाएं और साफ़ करें हमारी गली। कूड़ा उठाया जाए, साफ़ सफाई की जाए, ताकि ये बच्चे जो है ये भी एक इन्वायरमेंट में खेल कूद सकें, इन्वायरमेंट में चल फिर सकें, और जो बीमारियां भरा यहाँ का इन्वायरमेंट है वो साफ़ हो सके। हमारे साथ एक छोटी बेटी भी खड़ी है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? हरम फातिमा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं 2 में। अच्छा, 2 क्लास में। सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है? मैथ्स। मैथ फेवरेट है? इतना टफ सब्जेक्ट है। वैसे ये बताओ, इतना टफ सब्जेक्ट फेवरेट कैसे हो सकता है? बस फेवरेट है। यस। अच्छा, चलें, अच्छी बात है। ये हालात जो हैं, जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि घरों के सामने इतना ज़्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो गंद पड़ा हुआ है, तो आप समझती नहीं आपका इन्वायरमेंट बहुत गंदा है, इसको साफ़ किया जाना चाहिए? यस, साफ़ किया जाना चाहिए। और आज एक दिन हम साइकिल चला रहे थे, मैं अपने दोस्त के साथ, हम कूड़े की वजह से वहीं गिर गए, मेरे इधर चोट लग गई। यानी आप लोग खेल भी नहीं सकते हैं इस कूड़े की वजह से? यस। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप कि यहाँ पर जो है वो जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो साफ़ सफाई करें, हालात और बेहतर हों? यस। ये हमारी छोटी बेटी थी, यहाँ पर खड़ी थी, जो हमें बता रही थी कि जो हालात हैं कि कूड़ा करकट यहाँ पर जो पड़ा हुआ है, ये बेतहाशा जो है, शदीद जो है वो तकलीफ़ का बाइस बना हुआ है, और इसका हल अगर नहीं होता, इसका हल की तरफ जाया नहीं जाता, तो मामलात ख़राबी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ खड़े हुए थे जिनसे हमने बात की है, और बच्चों से बात करके हमने ये जाना है कि जिस तरह की अंबार लगे हुए मसाइल के, इनका हल जो है वो होना चाहिए। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सबसे पहले तो ये है कि मेन लाइन बंद रहती है, वो गटर का पानी नहीं ख़त्म होता यहाँ से, अगर वो ख़त्म हो गया फिर सफाई वाला कोई काम नहीं है सही। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मोहम्मदाबाद के में हम मौजूद हैं। CC 75 हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं,
साफ़ सफाई की जब भी बारी आती है मुतल्लिका महकमे की तरफ से जो यहाँ पर मामलात चलाने की कोशिश की जा रही है, साफ़ सफाई करने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है। क्योंकि गली पूरी साफ़ की जाती है और गली का साफ़ करके जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है वो हर घर के आगे जो है वो सजा दिया जाता है। अब ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि सोच से ये चीज़ बाहर है कि इस तरह का क्यों उनकी तरफ से जो इकदाम उठाया जाता है। जब भी लोगों के बकौल जो इससे कबल हमने 3 ब्रेक किए हैं कि जब भी कंप्लेन की है, जब भी मुतल्लिका महकमे को बताने की कोशिश की गई है तो यहीं तक ही बात महदूद होकर रह गई है कि आप चलें हम आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हल नहीं होता। बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े से बात करते हैं किन किन मसाइल का सर सामना है। बुज़ुर्ग हैं जब सुबह नमाज पढ़ने जाते हैं वैसे वॉक करते हैं, क्या क्या हालात होते हैं? कभी उस कोई हो के जाइए, कभी उस जाइए पानी खलोता होंदा है, खलोता वो परा खलोता कूड़ा वो गेट तक इस तरह ही है जी। हाँ, हर गेट के सामने जो है तो चादर फिर जाइदा, कई कोई करीदा, कई दफ़ा पैर भर जाते हैं। यानी हर गेट की हालत ये है, उनके सामने कूड़ा करकट खड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं हो रही है। सफाई नहीं हो रही, ढेरियाँ नहीं चुकते, फिर साफ़ सफाई नहीं हो रही है, साफ़ सफाई के नाक़िस इंतजाम है और इन्हीं वजह से जो है वो लोगों को मसाइल का, मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। बताइएगा सर किन मसाइल का सामना है? जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर घर के सामने जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, हर घर के सामने जो है वो कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, बताएँ ज़रा किन किन तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है? भाई मैंने सबसे पहले तो ये मेन लाइन कटर की है वो बंद रहती है, अक्सर बंद रहती है, पानी पूरी गली में खड़ा रहता है। तो जो सफाई वाले आते हैं वो कभी सफाई काट जाते हैं, कभी नहीं काट कर जाते, कभी सारा कूड़ा इकट्ठा करके इधर फेंक जाते हैं, दोबारा लेने नहीं आते। वो कूड़ा करकट इकट्ठा करके फेंक दिया जाता है। हाँ जी, इधर पड़ा रहता है, फिर उठाते नहीं। ये देख रहे हो ना आप, पड़ा हुआ उठा के नहीं ले गया कोई भी। अच्छा सर, ये फिर चीज़ें तकलीफ तो नहीं है? आपके बजट से उनको तनख्वाहें जा रही हैं, काम करने की जब बारी आती है तो सही तरीके से अगर से ढंग से काम ना किया जाए तो समझते नहीं है परेशान को। परेशानी तो पूरी गली को होती है, एक आदमी को थोड़ी है, पूरी गली को है। सबसे पहले तो ये है कि मेन लाइन बंद रहती है, वो गटर का पानी नहीं ख़त्म होता यहाँ से, अगर वो ख़त्म हो गया फिर सफाई वाला कोई काम नहीं है सही। ये हालात इस वक्त हैं जो छोटे खेलते हैं या गंदगी में खेलते हैं फिर इधर। इससे कबल जो ब्रेक हमने किया, हमने बच्चों से जो बात की तो हमें ये देखने को मिला, हमने उन्हीं बच्चों की ज़बानी हमने आप तक ये चीज़ पहुंचाई कि वो कहते हैं कि हम खेल रहे हों, चल रहे हों, ये जो कूड़ा करकट के अंबार हैं बेशतर दफ़ा जो है वो हम यहाँ पर जो है वो गिर जाते हैं। यहाँ पर कूड़ा करकट के अंबार होने की वजह से लोगों को मसाइल का सामना है, मुश्किलात का सामना है, और उसके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बीमारियाँ हैं वो फैल रही हैं। उसके साथ भी ये भी चीज़ मैं देख रहा हूँ, मुझे देखने को ये भी नज़र आ रही है कि ये जो तारें इस वक्त लटक रही हैं हर घर के सामने बड़ी कम हाइट पर, अगर छत पर कोई बच्चा चढ़ता है या छत पर जाता है तो वो उसका टच कर ले, हाथ लगा ले, तो किसी भी किस्म का जो है वो खुदा न खास्ता बड़ा हादसा यहाँ पर रोनुमा हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बड़ी बेहंगम अंदाज में जो है वो पूरी गली में, अतराफ़ में जो है वो यहाँ पर तारें लटकाई गई हैं जो तकलीफ़ दें। ये बड़ा मसला है। बहुत दफ़ा यहाँ पर जो है वो बिजली के मसाइल पैदा हुए होंगे, अगर कहीं पर कोई छोटा मोटा कोई तार इधर उधर हो गई होगी तो वो पूरी लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो गई होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये आप देखो मोहम्मदाबाद मेन बाज़ार में रास्ता बंद पड़ा है, सारी तारें स्पार्क हुई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से तारें आती हैं, किधर किधर के जा रही हैं, कोई पता ही नहीं है। हालात आपके सामने हैं जी मोहम्मदाबाद के, और जिस तरह लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो भी हम आप लोगों की ज़बानी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। हालात आपने देखे, क्या कहना चाहेंगे जी इन चीज़ों पर? साफ़ सफाई हो, ये बेहंगम तारें हों, क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ इनकी तरफ ध्यान दें। ये जो अहले मोहल्ला डिस्टर्ब हैं सीवरेज की वजह से, ये देखें केबल्स उसमें कितनी खत्म, आप खुद ही बता रहे हैं, आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, हमें बताने की जरूरत तो है नहीं। तो काइंडली इसकी तरफ कुछ ख्याल करें, हमारे तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए, ठीक है ना। देखें बच्चे खेलते हैं, आप खुद देख रहे हैं, ये सारी हालत आपके सामने ही है। मुतल्लिका महकमे कहाँ पर हैं? साफ़ सफाई के मोहल्ला इकट्ठी होकर जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, वो ऐसे बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे ही होता है। ये रिस्पॉन्स? यस। आपके मुंतखब नुमाइंदगान का कितना किरदार है? ये तो मुतल्लिका महकमों की है, क्योंकि आप उनके पास भी तो कंप्लेन लेकर जा सकते हैं कि सर ये मसला हो गया, हमारे इलाके में साफ़ सफाई ठीक से नहीं है, चीज़ों को बेहतर नहीं बनाया जा रहा। ये कंप्लेन जब भी लेकर गए हैं तो मुंतखब नुमाइंदगान यहाँ से क्या कहें? जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं वो ऐसे ही है कि जब उनके पास जाते हैं, चैलेंज चलते हैं, कुछ करते हैं,
बस ऐसे टाम टोल कर तरफ से भी टाल मटोल से काम लिया जाए। महकमे भी टाल मटोल से ही काम ले रहे हैं और मुंतखब नुमाइंदेगान वो भी जुगाड़ लगाकर टाल मटोल से ही जो है वो काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हालात सर देख रहे हैं, कितनी तकलीफ देह हैं, कितनी परेशान कुन है, क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ाम हैं, हर घर के सामने जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 चैनल का और उसकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मेरी एक आवाज़ पे हमारे अहले महल्ला के मसाइल सुने, सफाई के मसाइल वासा और मेरे बेशुमार अहले महल्ला ने बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दी हैं। मैं इसको अब समराइज़ अप करना चाहूँगा कि वो अल्लामा इकबाल का शेर तो है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, लेकिन मैं यही इसको उल्ट, वो तो फ़कीरों के लिए था कि अफसाने बाला से अरबाब बस्तो कुशाद, जिनके हाथ में कुव्वत नाफजा है, जिनके हाथ में रिसोर्सेज हैं, जिनके हाथ में वसाइल हैं, जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, वो ज़रा इन गलियों में भी चक्कर लगाएं, देखें कि वाकई जो हम हुक्म कह रहे हैं दिया है वो सिर्फ फाइलों की हद तक या बजट की हद तक, बजट से ना अंदाज़ा लाएंगे इतना बजट सर्फ हो गया तो समझो सफाई होगी। खुद जाके देखें बेस बदल कर, ठीक है ना। तरीका होता है चेक करने का, हमें तो चेक करने के बेशुमार तरीके हैं लोगों के, आवाम ने, लेकिन ये है कि हमारा एक तो पहले यही मैं कहना चाहता कि हम आवाम हैं, हमारी जो हमारी शिकायत, हमारी आवाज़ जो है सिटी 41 एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके ज़रिए से हम अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मकसद कहने का ये है, मकसद दरवाज़े को नॉक करना है, दरवाज़ा तोड़ना मकसद नहीं है। हम इस जो हमारे सोए हुए हैं महल्लात के अंदर, हम नहीं कहता वो करते होंगे काम, लेकिन वो जो है इस हम चूँकि यहाँ पे बेहतर अंदाज में काम करने से जो है वो अब कह लें कि लोगों को उस तरह काम करके नहीं दिखाए दे रहे जिस तरह उनको काम करके दिखाना चाहिए। सर इन ट्रू एंड लेटर एंड स्पिरिट जिस तरह काम होना चाहिए ना, प्रोफेशनल अंदाज में, जिस तरह यूके में कि यूनियन काउंसिल के होता है उसमें होता है उधर, जैसे वहाँ सफाई नज़र आनी चाहिए। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए है कि एक दिन आ गए, 2 दिन आ गए, एक दिन ना आए, आते भी होंगे सफाई करते हुए, लेकिन अहले महल्ला ने आपको अपने आँखों चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने बताया कि जो रोज़ 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए गुजरते हैं, तो वो उन्होंने सब ने बताया। और मैं इसको मज़ीद वाइंड अप कर रहा हूँ, यही कहूँगा कि जो है गुल फेंके है औरों की तरफ, बल्कि समर भी ए खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। जो अहले मोहम्मदाबाद है, लफ्ज़ मोहम्मदाबाद है, कितना पकीज़ा। मुझे लोगों ने कहा था मकान शिफ्ट करो, मैं क्या इस महल्ले का नाम बदल दो, मोहम्मदाबाद कोई और नाम रख दो तो मैं बदल लेता मकान। अब मोहम्मदाबाद छोड़ के कौन जाए? ज़ाहिर सी बात है जी, हर शख्स इन मसाइल से बेतहाशा परेशान है। उसके बाद अगर मुंतखब नुमाइंदेगान की कारकर्दगी हो इस मोहम्मदाबाद के इलाके की बेहतरी के लिए, तो वो भी सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करती है। इनके बकौल के जब भी हम गए हैं या जब भी हमने जाकर उनसे बात करने की कोशिश की गई है, तो महकमों की तरह उन्होंने भी हमें जो है वो टाल मटोल से काम लिया है कि आप चलें, मसाइल आपके हल हो रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली छोटे छोटे मसाइल आवाम के लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं और वही मसाइल हल की तरफ जो है वो नहीं जा रहे। उम्मीद यही की जाती है कि मुतलका महकमा काम कारकर्दगी ज़रूर दिखाएगा, हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो कूड़ा करकट के मसाइल हैं, उसके साथ साथ जो बेहंगम लटकती तारें हैं, ये खुदा न खास्ता अगर इनकी बेहतरी के लिए इक़दाम नहीं उठाए जाते तो किसी कीमती जान के ज़िया का सबब बन सकती हैं। और हमारी तो ये रविश है कि हमें ख्याल तब आता है जब कोई ना कोई बड़ा खुदा न खास्ता माली और जानी नुकसान रुनुमा हो चुका होता है। तो पहले ही हमें ये देखने और सोचने की ज़रूरत है कि ये चीज़ जिसकी बुनियाद इस वक्त रखी जा रही है, किसी भी बड़े हादसे की ये दावत दे रही है, इसको अभी से काउंटर करके जो है वो मुतलका महकमे की तरफ से बेहतर किया जाना चाहिए और साफ़ सफाई के मामलात को भी बेहतर जो है वो किया जाना चाहिए। मोहम्मदाबाद सिटी 75 के हालात अपने आप के सामने रखें, साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ाम, किस तरह लोगों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह फिर मुतलका महकमे नज़रें चुराते नज़र आ रहे हैं, लोगों की ज़बानी हमने आप तक पहुँचाया। उम्मीद यही की जाती है कि मुतलका महकमा तवज्जो ज़रूर देगा, मसाइल को ख़त्म करने के हवाले से अपनी फुर्तियाँ ज़रूर दिखाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने